नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए खबरें जानते हैं झारखंड की। झारखंड के नेतरहाट में एडमिशन के लिए 20 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन। अभ्यर्थी के लिए है अनिवार्य। झारखंड के लातेहार जिले के नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नामांकन यानी एडमिशन कराना चाहते हैं तो इसके लिए 20 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसकी परीक्षा 23 जनवरी को होगी। अभ्यर्थी का झारखंड का मूल निवासी, स्थानीय निवासी होना जरूरी है। इस संबंध में पूरी जानकारी आप स्कूल की वेबसाइट www.netarhatvidyalay.com से ले सकते हैं। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर क्या है तैयारी। त्योहारों का सीजन खत्म होने के साथ ही हो सकती है घोषणा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर बूथों का गठन काम पूरा कर लिया है। राज्य में कुल 53,480 बूथों का गठन किया गया है। करीब 2 करोड़ 35 लाख मतदाताओं के लिए प्रति 50 की आबादी पर एक बूथ का गठन किया गया है। मतदाताओं में 1 करोड़ 21 लाख पुरुष व 1 करोड़ 13 लाख महिलाएं शामिल है। झारखंड वासियों के लिए सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका। झारखंड वासियों के लिए काम की खबर है। दरअसल भारतीय डाक विभाग ने झारखंड सर्कल में पोस्टल असिस्टेंट सहित विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.indiapost.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पीढ़ियों से बना रहे हैं मूर्तियां। झारखंड के अलग अलग जिलों में होती है सप्लाई। जहां को रोशन करने वाला दीपावली आ रहा है। चंद दिन शेष है और कुम्हारों को इस बार आशा है कि उनके दीपों से सारा जहां रोशन होगा। कोरोना ने पिछले साल उत्साह पर पानी फेर दिया था। इस बार पर्व को लेकर सबसे उत्साह है। बाजार में भी रौनक है और मांझी प्रखंड के कुम्हारों का चाक भी तेजी से घूम रहा है। दिए और ग्वालिन का निर्माण हो रहा है। मिठू प्रजापति कहते हैं कि यह काम पूर्वजों से चला आ रहा है, रोजगार भी देता है। सालों भर मिट्टी का काम चलता है। दीप से लेकर अन्य चीजें भी बनती है। मिट्टी का घड़ा, ढक्कन, बच्चे के लिए खिलौने, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति आदि बनाई जाती है। शादी विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों में मिट्टी के बर्तनों की मांग होती है, लेकिन दीपावली को लेकर विशेष उत्साह रहता है। पर्व आने से 4 महीने पहले ही दीपों का निर्माण शुरू हो जाता है। दिवाली के पहले झारखंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पलामू में टीएसपीसी के 2 नक्सली हुए गिरफ्तार। झारखंड पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नोडिया बाजार और मनातू थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में छापेमारी कर वीर कुंवर सिंह और पंकज सिंह नामक टीएसपीसी के टॉप नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से राइफल, SBGL और 2 देशी कट्टा को बरामद किया गया। गिरफ्तार नक्सली से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। पिछले 2 दिनों से झारखंड में लगातार नक्सली और नक्सली समर्थक की गिरफ्तारी हो रही है। झारखंड में एक शख्स को कुत्ते ने काटा। शख्स पहुंचा हेल्थ सेंटर, एंटी रेबीज की जगह लगा दिया कोरोना टीका। झारखंड के पलामू जिले में स्वास्थ्य कर्मी की लापरवाही का एक मामला सामने आया है। दरअसल शनिवार को नोडिया गांव के एक शख्स को कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद वह पाटन प्रखंड मुख्यालय स्वास्थ्य केंद्र में एंटी रेबीज का टीका लगवाने आया था, लेकिन स्वास्थ्य कर्मी ने गलती से उसे कोरोना का टीका लगा दिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 50 साल के राजू को पहले ही कोरोना की दोनों वैक्सीन लग चुकी है और इस बार स्वास्थ्य कर्मी की लापरवाही से उसे फिर कोरोना की वैक्सीन लगा दी गई, जबकि वह एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाने आया था। झारखंड में कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल का रोड मैप तैयार। 15 साल में होगी 12,465 करोड़ की बचत। मंत्री पत्रलेख ने इस रिपोर्ट को सामयिक और बेहद जरूरी पहल बताते हुए कहा कि अक्षय ऊर्जा के जरिए हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर कर सकते हैं और आर्थिक और सामाजिक जीवन में सार्थक बदलाव ला सकते हैं। हमारा विभाग इस रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों को योजना निर्माण के क्रम में सकारात्मक रूप से लेगा। झारखंड में कृषि क्षेत्र में लगातार सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए पहल की जा रही है। राज्य सरकार के इस प्रयास से उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 15 वर्षों में सरकार के 12,465 करोड़ रुपये बचेंगे। सरकार के साथ साथ किसानों के भी पैसे बचेंगे, क्योंकि उन्हें सिंचाई के लिए डीजल पंप के लिए ईंधन या बिजली बिल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। डेयरी और कृषि से लाखों रुपये कमाता है झारखंड का युवा किसान। जानिए क्या करता है। आज भी कृषि रोजगार का एक सशक्त माध्यम है। यही कारण है कि आज की युवा लाखों रुपए की नौकरी छोड़कर इस क्षेत्र में आ रहे हैं और अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इससे वह बेहतर कमाई कर रहे हैं और रोजगार का नए अवसर भी पैदा कर रहे हैं। कई ऐसे भी युवा हैं जो छोटी पूंजी से इसकी शुरुआत करते हैं और फिर धीरे धीरे बड़े स्तर पर खेती करते हैं। खेती
करके ही वो इतने पैसे कमा लेते हैं कि जितना एक सरकारी अधिकारी को मिलता है या उससे अधिक भी पैसे कमा लेते हैं। इसके अलावा उन्हें अपने गांव घर से जुड़े रहने का सुकून मिलता है, प्रकृति के करीब रहते हैं, शुद्ध सब्जियां खाते हैं। खेती में युवाओं को आने का फायदा यह हुआ है कि नई तकनीकी का प्रयोग करते हुए इसे कृषि का आधुनिकीकरण हो रहा है। ठगा महसूस कर रहे हैं झारखंड के पारा टीचर, बिहार मॉडल लागू करने के लिए हेमंत सरकार को दी अल्टीमेटम। झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ की बैठक धनबाद के बलियापुर में हुई। संघ के प्रदेश अध्यक्ष सिद्दीकी शेख भी मौजूद रहे। बैठक में राज्य की शिक्षा मंत्री की ओर से 3 बार क्षमता यानी दक्षता परीक्षा असफल पारा शिक्षकों को हटाने के संबंध दिए बयान की तीव्र निंदा की गई। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वार्ता के दौरान बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी पारा शिक्षक सेवा शर्त नियमावली बनाने का आश्वासन दिया गया था। संगठन के सुझाव और आपत्ति के निराकरण के बाद ही कैबिनेट में प्रस्ताव भेजने की बात हुई थी। 3 बार दक्षता परीक्षा में असफल पारा शिक्षकों को नहीं हटाने की बल्कि मानदेय पर 60 साल तक की सेवा लेने का आश्वासन दिया गया था। अब पारा शिक्षकों के साथ धोखा किया जा रहा है। सर्दी का दस्तक, कानपुर का न्यूनतम पारा 14 डिग्री के नीचे बीते रात रही सीजन की सबसे ठंडी। इस बार सर्दी ने जल्दी दस्तक दी है। अक्टूबर में हुई बारिश के चलते जाड़ा इस बार लंबे समय तक रहने की संभावना है। अक्टूबर के अंतिम दिन की रात सीजन के सबसे ठंडी रही। पारा 13.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, जिसने पंखे पूरी तरह से बंद कर दिया। दिन के तापमान भी कम रही। दीपोत्सव 2021, अयोध्या में 12 लाख दिए जलाएगी योगी सरकार, बनाएगा नया कीर्तिमान। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में आगामी 3 नवंबर को होने वाले 5वें दीपोत्सव के मुख्य आयोजन को पहले से अधिक भव्य और अविस्मरणीय बनाने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस बार योगी सरकार दीपोत्सव के दौरान अयोध्या नगरी में 12 लाख दिए जलाएगी। इस आयोजन को देखने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की एक टीम अयोध्या में होगी। विश्व रिकॉर्ड्स बनाने के लिए मिट्टी के एक दिए को कम से कम 5 मिनट तक जलाना होगा। कर्मचारियों को दिवाली का बढ़ा तोहफा, वेतन में वृद्धि सहित मिलेगा एरियर इंक्रीमेंट। महंगाई भत्ते में 31% बढ़ोतरी के बाद अब केंद्र कर्मचारियों को भी स्पेशल इंक्रीमेंट मिलने वाली है। नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व वाली सरकार ने घोषणा की है कि वह कुछ कर्मचारियों को विशेष वेतन वृद्धि करेगी। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। यह केवल उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा जो 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 के अधिकारी है। विशेष वेतन वृद्धि से उनके वेतन में बड़ी वृद्धि हो सकती है। बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार के आदेश को दिखाया ठेंगा, पोस्टर लगाया, पटाखे जरूर फोड़े। एक तरफ जहां पटाखों के लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार तक प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के एक विधायक खुलेआम लोगों से पटाखे फोड़ने की अपील कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने घर के बाहर एक ऐसा ही पोस्टर लगाया है। रामेश्वर शर्मा के मालवीय नगर स्थित बंगले के बाहर यह पोस्टर लगाया गया है। एससी ने पश्चिम बंगाल में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी, हाईकोर्ट का प्रतिबंध हटाया। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के पश्चिम बंगाल में पटाखों पर संपूर्ण प्रतिबंध के आदेश को पलटते हुए राज्य में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि वायु प्रदूषण के मद्देनजर हाईकोर्ट ने काली पूजा व दीपावली समेत अन्य त्योहारों के दौरान सभी तरह के पटाखों की खरीद, बिक्री व इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। यूपी के सीएम योगी बोले, तालिबान जानता है कि भारत की तरफ बढ़े तो एयर स्ट्राइक तैयार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश शक्तिशाली है और कोई अन्य देश भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। सीएम योगी ने कहा, आज तालिबान से पाकिस्तान और अफगानिस्तान परेशान है, लेकिन तालिबान जानता है कि अगर भारत की तरफ बढ़ेंगे तो एयर स्ट्राइक तैयार। दिल्ली में 264 महंगा हुआ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार दिल्ली में सोमवार को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 264 रुपया बढ़ गई। इसके बाद अब दिल्ली में 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़कर 2050 हो गई है। वहीं मुंबई में 19 किलोग्राम कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़कर 1950, कोलकाता में 2073 और चेन्नई में 2133 हो गई।